वाराणसी में शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस। अब जल्द ही दुबई से होगी शुभम की गिरफ्तारी। कोर्ट के जरिए शुभम को भगोड़ा किया था घोषित। कब सिर्फ मामले का आरोपी शुभम दुबई में, गृह मंत्रालय ने दुबई में होने की पुष्टि की थी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। संजय निषाद ने कहा, जब तक निषादों में दलाल रहेंगे इनका कुछ नहीं हो पाएगा। दलित पहले नालायक थे, लायक हुए तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ। निषाद समाज भी लायक हो रहा है। पहले निषाद से बदबू आती थी, अब उनको सम्मान मिल रहा है। लखनऊ में 3 राज्यों में मतदान पर बोले जयवीर सिंह, पीएम के नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भी चुनाव से भाग रहे हैं। राहुल गांधी को कोई सुनता नहीं। ये लोग हार का शतक बनाने जा रहे हैं। सीएम ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। बुनकरों को लेकर अफसरों को सीएम का निर्देश। सीएम योगी ने कहा, बुनकरों की आय सम्मान प्राथमिकता, स्थायित्व सुनिश्चित कराना प्राथमिकता। इन्हें बाजार डिजाइन तकनीक से जोड़े। ब्रांडिंग से बुनकरों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जाएगा। मुरादाबाद में बिलारी में आवारा कुत्तों का हमला। मासूम बच्ची को 300 मीटर तक दौड़ाया। 3 कुत्तों ने बच्ची पर हमले की कोशिश की। जान बचाकर भागती बच्ची सीसीटीवी में कैद। बच्चे की चीख सुनकर लोगों ने कुत्ते को भगाया। थाना बिलारी क्षेत्र की घटना। आगरा में फर्जी वेबसाइट पर ताजमहल का टिकट बेच रहे फर्जी वेबसाइट का खुलासा। विदेशी पर्यटकों को $35 में बेचा टिकट। असली टिकट कीमत $1300। फर्जी साइट पर वसूले गए कई गुना ज्यादा रुपए। फर्जी टिकट लेकर गए थे पर्यटक, गेट पर रोके गए। 3 पर्यटकों से $105 की ठगी का खुलासा। एएसआई ने पुलिस को दी कार्रवाई के लिए तहरीर। टिकट्स ताजमहल.com से फर्जी टिकट बुक किए। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा, 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आजमगढ़ की 10 सीटों पर खिलेगा कमल। सपा गुंडा माफियाओं की पार्टी। लखनऊ में बारिश से परेशान किसानों को मिली राहत। सीएम योगी ने खराब फसल का लिया संज्ञान। पीलीभीत रामपुर में बारिश से फसल खराब। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। सीएम योगी ने कहा, हर साल में नुकसान का आकलन करें, समय से उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों को राहत देने में ढिलाई न हो। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस। चारों धामों के कपाट 19 अप्रैल से खुलेंगे। सड़कों से संबंधित काम को लेकर निर्देश। 15 अप्रैल तक काम पूरे कर लिए जाएं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। औरैया में हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक। रूरगंज क्षेत्र के बरकेपुरवा गांव का है युवक। ब्रह्मानंद नाम का युवक दोपहर से टावर पर चढ़ा। पुलिस कर रही थी युवक को सुरक्षित उतारने की कोशिश। समझाने के बावजूद नीचे आने को तैयार नहीं युवक। पैसों के विवाद से परेशान बताया जा रहा था युवक। बहनोई पर लाखों रुपए लेने का आरोप। गोरखपुर में बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट में हंगामा। चिकन बिरयानी में कॉकरोच मिला। रेस्टोरेंट पहुंचे लोगों ने किया विरोध। व्यापारी नेता सचिन ने दी शिकायत। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। रेस्टोरेंट से लिए गए खाने के सैंपल। बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया। मिर्जापुर में डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल मिर्जापुर की मनमर्जी। 12,000 रुपए में कक्षा 6 की किताबों का सेट। स्कूल से किताब लेने का अभिभावकों पर प्रेशर। कापी और अन्य सामानों का चार्ज अलग से है। डैफोडिल्स स्कूल की मनमर्जी पर लगाम नहीं। डैफोडिल्स के खिलाफ शिकायत पर एक्शन नहीं। गुरुग्राम में खेल में प्राइवेट पार्ट में भरी हवा, मौत। कंप्रेसर से साथी ने प्राइवेट पार्ट में भरी हवा। वर्कशॉप के अंदर मजाक में खतरनाक घटना। शख्स की हालत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत। पेट फूलते फूलते फट गया। आते बाहर आ गई। अलीगढ़ के शाहगढ़ का रहने वाला था हरविंदर। पुलिस ने आरोपी नरेश को किया गिरफ्तार। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बंगाल में बनेगी डबल इंजन सरकार। सीएम धामी ने भी बंगाल में किया था प्रचार। बंगाल में बनेगी भाजपा सरकार। प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट कर महिला से ठगी। महिला से 2 बार में बड़ी ठगी की गई। पहली बार 55 लाख रुपए की शपथ। डर दिखाकर 15 लाख रुपए और मांगे। महिला ने भांजे से 2 लाख उधार लिए। दोबारा में 2,55,000 भेज दिए गए। आतंकी कनेक्शन का डर दिखाया था। धूमनगंज थाना के नीम सराय का मामला। सीईसी से भिड़े यूपी कैडर के आईएएस अनुराग यादव पश्चिम बंगाल से ऑब्जर्वर पद से हटाए गए।
चुनावी ड्यूटी के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। सीईसी से कहा, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। हाई लेवल मीटिंग में अनुराग यादव की ज्ञानेश कुमार से बहस। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सख्त टिप्पणी की थी। सवालों का संतोषजनक जवाब न दे पाने पर तनाव टकराव के बाद आयोग ने सख्त कदम उठाया। अनुराग यादव को ऑब्जर्वर पद से हटा दिया गया। हालांकि आयोग के सूत्रों का कहना है फैसला प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस के आधार पर है। कौसाम्बी में हाईवे पर डांस कर महिला बना रही थी रील। बीच हाईवे पर वीडियो बनाते दिखी महिला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। संदीपन घाट थाना के मूरतगंज का मामला। बलिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। मनोज तिवारी ने कहा, ईरान अमेरिका सीजफायर में भारत का रोल। सीजफायर में भारत का बहुत बड़ा रोल। भारत का बच्चा बच्चा इस पर गर्व करे। भारत की तुलना और देशों से ना करे। मध्य प्रदेश में तालाब में 5 घंटे तक छिपा रहा सातिर चोर। 5 घंटे तक कमल के डंठल से सांस लेता रहा। ट्रेन से कूदकर चोर ने अपनाया मास्टर प्लान। पुलिस से बचने को तालाब में लगाई छलांग। कड़ी मशक्कत कर गोताखोरों ने ढूंढ निकाला। आरोपी हरविंदर सिंह बिजनौर का रहने वाला। खासतौर पर ट्रेनों के एसी कोच में करता था चोरी। देश भर में करीब 400 चोरियां कर चुका था शातिर चोर। एमपी के जबलपुर में आरपीएफ ने दबोचा। लखीमपुर में 25 गिद्धों की मौत का मामला। कुत्तों का शव खाने के बाद 25 गिद्धों की मौत। मामले का मंत्री अरुण सक्सेना ने लिया संज्ञान। मंत्री अरुण सक्सेना आज पहुंचेंगे घटनास्थल। भीरा के सिमरिया में गिद्धों की मौत की घटना। आगरा में कारोबारी से 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी। खुद को सीए बताकर कारोबारी से धोखाधड़ी। फर्जी फर्म के जरिए करोड़ों का लेन देन दिखाया। करोड़ों का लेन देन दिखाकर किया आईटीसी क्लेम। जीएसटी विभाग के नोटिस के बाद खुलासा हुआ। कारोबारी की आईडी पासवर्ड लेकर फर्जीवाड़ा। 1.21 करोड़ की खरीद फरोख्त कागजों में दिखाई। अन्य फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिकंदरा थाने में 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। कारोबारियों ने लगाया आईडी के दुरुपयोग का आरोप। थाना सिकंदरा क्षेत्र का मामला। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। स्मृति ईरानी ने कहा, आज मेरे साथ रत्ना देवनाथ भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अपना नामांकन भरने जा रही हैं। इन्होंने अपने बेटी को जघन्य अपराध में खोया है। यह शर्म की बात है कि टीएमसी के गुंडे न सिर्फ इन्हें परेशान करते हैं बल्कि इनको अपमानित भी करते हैं। अगर टीएमसी न्याय चाहती है तो इस बेटी को न्याय क्यों नहीं दिलवाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आसनसोल कोल बेल्ट का बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी के राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा था। बंगाली माड़ूस पैच। बंगाली माड़ूस इससे परेशान हैं। आज यहाँ उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। हमारा भारत एक विशाल परिवार है जिसमें 140 करोड़ सदस्य हैं। इसमें अलग अलग राज्य परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्य जितने कमाते हैं उतने ही परिवार की आय बढ़ती है।